आज सुनील दत्त की 20वीं पुण्यतिथि है। 6 जून 1929 को झेलम, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में जन्मे सुनील दत्त का आज से 20 साल पहले 25 मई 2005 को मुंबई में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद, मैंने उनको गए हुए, इस संसार से विदा हुए 20 साल हो गए हैं, फिर भी उनकी यादें आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ज्यों की त्यों ताज़ा हैं। वह महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक व राजनेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील दत्त की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि उन्होंने सफलता बहुत पाई। उनके बारे में कहा जाता था कि वह जिस चीज़ को हाथ लगा देते थे वह सोना बन जाती थी। फिर चाहे वह उनकी रेडियो सिलोन की नौकरी हो, या बतौर अभिनेता फिल्में करना हो, या फिल्मों का निर्माण करना हो, या फिल्मों का निर्देशन करना हो, या राजनीति का ही हिस्सा क्यों न बनना हो, वह हर जगह सफलता के पायदान पर ही रहे। कभी असफलता का मुंह उन्हें नहीं देखना पड़ा, लेकिन निजी जिंदगी में वह सदा परेशान और संघर्ष ही करते रहे। उनके जीवन में संघर्ष की दो वजह रही, एक तो ड्रग्स और दूसरा कैंसर। जी हाँ, उनके बेटे और वह अभिनेता संजय दत्त को ड्रग्स की लत थी, जिसके लिए वो हमेशा परेशान रहते थे। यहाँ तक कि सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त के ड्रग्स की लत को छुड़ाने के लिए अमेरिका भी गए थे। इतना ही नहीं, बाद में सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस दत्त की कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए भी अमेरिका गए। यह अलग बात है कि वह सफल नहीं हो पाए और एक दिन नरगिस दत्त उन्हें छोड़कर चली गई। पत्नी नरगिस दत्त के इस संसार से अलविदा कहने के बाद वह टूट गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन काम करते हुए भी समाज सेवा में लगा दिया। कोई भी इंसान उनके घर से खाली नहीं होता, वह हर किसी की मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। बिल्कुल यही एक कटु सत्य है। यदि सच कहे तो सुनील दत्त जितने अच्छे अभिनेता, जितने अच्छे निर्माता, जितने अच्छे निर्देशक और जितने अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान थे। आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक वो जीवित रहे, जब भी कोई आदमी उनसे मिलने गया है तो उसने उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की सिकन नहीं देखी, या किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि उसका उनसे मिलने जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह हमेशा हर इंसान का दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करते थे और उसके लिए मदद करने को तैयार रहते थे। सुनील दत्त के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जब वह 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का, रघुनाथ दत्त का निधन हो गया था। उनकी मां कुलवंती ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। देश के बंटवारे के बाद वह मुंबई पहुंच गए और मुंबई के जय हिंद कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। घर में तंगी की हालत थी, भुखमरी की हालत थी, इसलिए उन्होंने बीएसटी बस में कंडक्टरी की नौकरी शुरू कर दी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए रेडियो सिलोन से जुड़ गए और वहां बतौर हिंदी के अनाउंसर बहुत नाम कमाया। सुनील दत्त कई साल तक बतौर रेडियो जॉकी, या यूँ कहे कि रेडियो अनाउंसर, सिलोन रेडियो में नौकरी करते रहे, पर उनके मन में कहीं ना कहीं अभिनेता बनने का इच्छा थी। आज़ादी के 8 साल बाद 1955 में उन्हें एक पहली फिल्म मिली, रेलवे प्लेटफॉर्म। इस फिल्म को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के महज 2 साल बाद सुनील दत्त यानी कि 19 को फिल्म मिली मदर इंडिया। यह 1957 की बात है, जिसमें उनके साथ नरगिस दत्त भी थी, और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सुनील दत्त ने इस फिल्म में नरगिस दत्त के बेटे बिरजू की भूमिका निभाई थी, जो कि एक दिन गांव के सूदखोर के अन्याय से तंग आकर बंदूक उठाकर डकैत बन जाता है। बहुत कम लोगों को शायद याद होगा कि उसके बाद सुनील दत्त ने लगभग 20 से अधिक फिल्मों में बतौर डकैत काम किया, यानी कि बुरा आदमी।
अफसोस वह फिल्मों में बुरे आदमी यानी कि डकैत की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन निजी जिंदगी में उनके जैसा शरीफ इंसान मिलना बहुत मुश्किल हो। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक सीन था जहां आग में नरगिस फंस जाती हैं। तब सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जिंदगी आग से बचाई थी, जिससे प्रभावित होकर बाद में 1958 में नरगिस की मां ने नरगिस का ब्याह सुनील दत्त से करवा दिया था। फिल्म मदर इंडिया में डकैत बिरजू का किरदार सुनील दत्त ने इतने अच्छे ढंग से निभाया कि उसके बाद उन्होंने रेशमा और शेरा, दो जानी दुश्मन, बदले की आग, मुझे जीने दो सहित 20 से अधिक फिल्मों में बीहर डकैतों के किरदार को निभाया। और खुद एक बार सुनील दत्त ने बताया था कि फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग करने से पहले वह स्थितियों को समझने के लिए खुद कुछ दिन के लिए डकैतों के इलाके यानी कि चंबल भी गए थे। 1964 में सुनील दत्त और वहीदा रहमान डकैतों के जीवन पर आधारित फिल्म मुझे जीने दो कर रहे थे। इस फिल्म को लगभग उसी इलाके में फिल्माया गया था जहां डाकुओं का आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीएसएफ जवानों की सेवाएं ले रखी गई थी, पर सावधानी मतलब रखी गई थी। लेकिन हुआ एक दिन ये कि शूटिंग चल रही थी और तभी उस जगह से 8 डकैत एक साथ बंदूक से लैस होकर निकले। उनकी नज़र सुनील दत्त व वहीदा रहमान पर पड़ी और वह इनके पीछे पड़ गए। वो तो भला हो बेशक के जवानों की कि उस वहाँ से इन सबको सुरक्षित निकाला गया था। हमने बात 1964 की फिल्म मुझे जीने दो की, लेकिन उससे पहले 1963 में भी बहुत मज़ेदार वाक़या हुआ था। हुआ यह था कि बी.आर. चोपड़ा लक्ष्मण रेखा के आधार पर एक फिल्म बना रहे थे गुमराह, जिसमें पर पुरुष का एक किरदार था जिसको निभाने के लिए उन्होंने कई कलाकारों से बात की। कोई कलाकार तैयार नहीं था। जब बी.आर. चोपड़ा ने पर पुरुष के किरदार यानी कि राजेंद्र के किरदार को निभाने के लिए सुनील दत्त से बात की तो पहले सुनील दत्त तैयार नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों वह बी.आर. चोपड़ा को मना भी नहीं करना चाह रहे थे। तो सुनील दत्त ने बी.आर. चोपड़ा से अपने मन की बात कही कि भाई देखिए, मैं नहीं चाहता कि इस फिल्म को करने के बाद मेरी इमेज विलेन की या खलनायक की हो जाए। बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद सुनील दत्त ने फिल्म गुमराह की। गुमराह की जब रिलीज हुई तो जब पहला दिन था उस दिन खुद सुनील दत्त दिल्ली के थिएटर में मुंह छिपाकर गए थे कि देखें दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है। फिल्म गुमराह के रिलीज के करीबन 40 साल बाद बी.आर. फिल्म्स में एक 5 दिवसीय फिल्मोत्सव था जहां गुमराह वक्त जैसी फिल्में दिखाई गई थी। वहां हमसे बात करते हुए खुद सुनील दत्त ने कहा था कि बी.आर. चोपड़ा हमेशा विचारोत्तेजक फिल्में बनाते रहे हैं। वह समाज में जो कुछ चल रहा होता है उसको चुनौती देने या उसे बदलने की ठान लेते हैं। फिल्म गुमराह लक्ष्मण रेखा पर आधारित थी और इसमें पर पुरुष का किरदार था राजेंद्र का, जिसके लिए उन्होंने कई कलाकारों से बात की पर कोई तैयार नहीं हुआ था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बी.आर. चोपड़ा की इस बात से सहमत था कि जो कुछ चल रहा है उससे तोड़ने की बात की जानी चाहिए। पर मेरे अंदर भी एक डर तो था, क्योंकि उन दिनों पर पुरुष कोई नहीं बनना चाहता था। सभी देवदास में ही रमे हुए थे। तो मैंने अपने मन की बात चोपड़ा साहब से कही थी। चोपड़ा साहब ने मुझसे साफ साफ कहा कि आप बिल्कुल मत डरिए, इस फिल्म के बाद लोग आपको चाहने लगेंगे। आपको मैं किस्सा बता दूं कि इस फिल्म के 4 क्लाइमैक्स फिल्माए गए थे। 3 क्लाइमैक्स फिल्माए जाने के बाद ये हुआ कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और मैं अपनी पत्नी के साथ
इटली छुट्टी मनाने चला गया। एक दिन वहां से मुझे बुलाया गया कि भाई फिल्म को पूरा करना है, अभी कुछ शूटिंग बाकी, क्लाइमेक्स फिर से फिल्माया जाएगा। सच करो, मुझे मन में आया कि अब शायद फिल्म में मीना मुझे मिल जाएंगी। मीना का किरदार इस फिल्म में माला सिन्हा ने निभाया है। लेकिन जब मैं शूटिंग की तो मीना राजेंद्र को मिलती नहीं है, बल्कि मीना राजेंद्र के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है। तो ऐसा भी होता है, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन मुराव की कहानी और इस फिल्म में जिस तरह से लक्ष्मण रेखा के संग बी.आर. चोपड़ा ने पूरी कहानी को जोड़ा था, जो एक संदेश दिया था, वह आज भी काबिल है। हम लोग सोच रहे थे कि अब किस जमाने की हम कहाँ हैं, और ये तो बहुत भविष्य की बात की जा रही थी। लेकिन गुमराह जैसी फिल्में बार बार नहीं बनती, और ये कमाल की फिल्म थी। आज भी मैं ही नहीं, सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद हमारी सुनील दत्त से कई बार मुलाकातें हुई है। फिल्म वक्त को लेकर के भी उन्होंने बताया था कि वक्त में पहले वह नहीं थे, फिर कैसे वह और शशि कपूर वगैरह आ गए। तो सुनील दत्त के साथ कई यादें हैं, और सुनील दत्त हमेशा परेशान रहे तो अपने बेटे और पत्नी की बीमारी से। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके जीवन में सारी खुशियां आ गईं, संजय दत्त भी सुधर गए और इस फिल्मों में स्टार बन गए। सुनील दत्त ने अपने ही बेटे संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई एमबीबीएस में अभिनय किया। इस फिल्म में उनके और संजय दत्त के दोनों के अभिनय की जबरदस्त तारीफ हुई, और लग रहा था कि अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के रिलीज होने के महज 2 साल बाद ही 25 मई 2005 को सुनील दत्त का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। सुनील दत्त ने अपने जीवन में तमाम काम किए। कैंसर के मरीजों के लिए भी उन्होंने अपनी पत्नी नरगिस के नाम पर नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन खोला था, जिसे अब उनके बेटे और बेटी आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ भी हो, उनकी फिल्में आज भी कालजयी फिल्में हैं। लोग सुनील दत्त को एक इंसान के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी याद करते हैं। सुनील दत्त ने जितनी भी फिल्में बनाई, जितनी भी फिल्में निर्देशित की, वह भी सफल रही। सच कहते हैं कि अच्छे इंसान इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं सुनील दत्त, जिन्हें हम उनकी निधन की 20 साल बाद भी याद कर रहे हैं, क्योंकि लोग आज भी उनको याद करते हैं।